नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा। प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन 2026 का शुभारंभ कर दिया है, क्योंकि साल 2014 के बाद ये पहला साल है जो बहुत महत्वपूर्ण है और राजनीति की दशा और दिशा बदलने की ताकत रखता है। क्योंकि इसी साल में बीएमसी का भी चुनाव है, पश्चिम बंगाल का भी चुनाव है और ना जाने कितने सारे चुनाव हैं जिस पर आज बात करेंगे। लेकिन इन चुनावों में जो भाजपा दिख नहीं रही थी, तो उसका अभी क्या हाल है इन चुनावों में और आगे क्या हो सकता है और कैसे प्रधानमंत्री मोदी के खुद के राजनीतिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण साल है, ये सबसे निर्णायक साल है। आज इन्हीं सारे विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो चर्चा की शुरुआत करने से पहले असम और पुडुचेरी का ज़रा बात कर लेते हैं। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ दिल्ली जैसा थोड़ा एक विधानसभा है, चलता है, लेकिन उससे देश में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए उस पर चर्चा करके टाइम ज़ाया करने का मतलब नहीं है। और असम में हिमंता बिस्वा शर्मा सीएम है, और जहाँ ऐसा आदमी सीएम हो और सामने में भीगी बिल्ली जैसा गौरव गोगोई, तो उस वजह से ही असम का चुनाव दिलचस्प नहीं है। किसी में हिम्मत नहीं है हिमंता बिस्वा शर्मा को हल्का सा हिला देने का, हटाना तो दूर की बात है। इसलिए असम में भी कोई दिलचस्पी नहीं है। बीजेपी फिर जीत रही है और बड़ी मेजॉरिटी से। तो अब आते हैं उन चुनावों में जो दिलचस्प है और शुरुआत करते हैं बीएमसी से। अब आपको लग सकता है कि नगर निगम का चुनाव है, इसमें बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि हजारों करोड़ का बजट है। इस चुनाव में एनसीपी अजीत, कांग्रेस अपना अलग हुआ पड़ा है। मामू के चक्कर में उद्धव और राज एकजुट है। अब ये मामू फैक्टर क्या है, इस पर हम वीडियो डिटेल में बना चुके हैं, ऊपर आपको दिख रहा होगा। इस वीडियो के बाद उसको भी ज़रूर देखिएगा। और इधर महायुति, तो ये जो पूरा समीकरण है, बीएमसी चुनाव बड़ा दिलचस्प बन जाता है इस समीकरण से। और ये क्यों महत्वपूर्ण है ये चुनाव? क्योंकि ये आखिरी गढ़ है उद्धव शिवसेना का, जहाँ से पावर और पैसा दोनों आता है। ये छिन गया तो फिर गए काम से, कोई पूछने वाला नहीं है। फिर राज ठाकरे वाला ही हालत हो जाएगा कि हाँ, कहने को ठाकरे हैं, लोग बुला लेता है, बात कर लेता है, वैल्यू 2 कौड़ी की नहीं रहेगी। इसलिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से विपक्ष आपस में बटा हुआ है और महायुति में अजीत पवार अलग फिलहाल हो भी गए, तो उनका बीएमसी में कुछ ऐसा था भी नहीं। जिसका था वो महायुति का ओरिजिनल यूनिट शिंदे और देवेंद्र है ही साथ। और इस बार बम्पर मेजॉरिटी आएगा, क्योंकि जिस तरह विधानसभा में रगड़ा, जिस तरह अन्य लोकल चुनावों में रगड़ा विपक्ष को, बीएमसी में भी रगड़ा जाएगा और इतिहास रचा जाएगा जब बीएमसी में बीजेपी का होगा मेयर और कुछ काम होगा। क्योंकि दिल्ली के बाद दूसरा सबसे मेन शहर विदेशियों के लिए, किसी के लिए भी, मुंबई है, देश की आर्थिक राजधानी। केरल का चुनाव में भाजपा कहीं थी ही नहीं। वक्फ जब लागू हुआ नया कानून, वहाँ का क्रिश्चियन समुदाय जिसका ज़मीन मुसलमानों ने छीना था, उसमें खुशी की लहर आई थी। लग रहा था बीजेपी बढ़ रहा है, फिर सन्नाटा हो गया। कुछ सुगबुगाहट बीजेपी के तरफ से हुआ, नहीं तो लगा कि खेल खत्म। लेकिन तभी तिरुवनंतपुरम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव हो गया, जहाँ से शशि थरूर सांसद है, वहाँ का चुनाव हो गया। और इन सभी में कई में भाजपा अपना मेयर बना लिया, कई में वार्ड पर कब्जा कर लिया। इस वजह से जो बीजेपी कहीं थी नहीं, वो तीसरा फैक्टर के रूप में निकल के आया है, ये वामपंथ वाला दल और कांग्रेस वाला दल के बीच में, जिसमें कांग्रेस का लुंज-पुंज रवैया जो पूरा देश भर में है, वो भी बड़ा जिम्मेदार है भाजपा का ग्रोथ में। और मुस्लिम तुष्टीकरण भी बड़ा जिम्मेदार है, जिस वजह से क्रिश्चियन को भी ना चाहते हुए भाजपा के पास आना पड़ रहा है। बाकी हिंदू तो एकजुट हो ही रहा है। सबसे बड़ा विपक्षी दल भाजपा बन जाए, उसमें कोई हैरानी नहीं है। अब आते हैं तमिलनाडु में एक है थलपति विजय, या कहे जोसेफ विजय, क्रिप्टो क्रिश्चियन, एक वो है। फिर स्टालिन है ही, और AIADMK बीजेपी का गठबंधन है। अब अन्नामलाई को हटाने के बाद से तमिलनाडु में कोई खास हरकत है नहीं। लेकिन पार्टी की हरकत हो ना हो, जनता जब ऊब जाती है किसी शासन से, तो वो खुद निकल के चुनाव लड़ती है। पवित्र पहाड़ी पर दीप जलाना है, कोर्ट ने आदेश दिया
फिर भी सरकार नहीं मानी क्योंकि पास में ही मजार है। इसी वजह से मतलब जो कोर्ट का आदेश ना माने, सनातन का अपमान करे आदेश ना मान के, और जिस जज ने फैसला सुनाया उस पर महाभियोग चले, इसमें जो लगे पार्टी डीएमके कांग्रेस, ऐसे गठबंधन से वहां का लोग ऊब चुका है क्योंकि तमिलनाडु तो असल सनातन का गढ़ रहा है। तो इसलिए एआईए, डीएमके और भाजपा की इस बार जीत होगी। इस वजह से नहीं कि कोई बड़ा लीडर हो गया या बड़ा मुद्दा उठा रहा है, जनता उब चुकी है डीएमके कांग्रेस से। वो तो पिछले बार ही पलटी हो जाता, वहाँ भी 5 साल ये 5 साल वो वाला हिसाब है, लेकिन एआईए डीएमके ख़त्म हो गया। इस वजह से डीएमके फिर से रिपीट हो गया और 10 साल कंप्लीट कर लिया, लेकिन हो गया, अब खेला खत्म है। राज्यसभा की 75 सीटें खाली हो रही हैं। अब वो तो जगह जगह कई सीटें हैं, कई बात है, लेकिन ज़्यादातर में भाजपा की जीत होने वाली है क्योंकि ज़्यादातर राज्यों में भाजपा की सरकार है बड़ी बहुमत के साथ, इसलिए ज़्यादातर राज्यसभा सांसद भी उसी का होने वाला है। लेकिन कुछ कुछ जो ट्रिकी एरिया है वहाँ कौन जीतता है, उस सीट को कौन निकालता है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग खूब चलता है, अंदर खाने खेला खूब चलता है, इसलिए देखना दिलचस्प रहेगा। और अंत में सबसे बड़ा चुनाव वो है पश्चिम बंगाल का। इस चुनाव में जो आज़ादी के बाद से लेफ्ट कांग्रेस टीएमसी, ये जो हिंदू विरोधियों की सरकार चली आ रही है, इसने बांग्ला संस्कृति को ही खत्म कर दिया है। इतना गरीबी है, इतना जाहिलपना है, इतना कॉल सेंटर स्कैम है, फ्रॉड है कि बंगाल का नाम अब एक पिछड़े और गंदे राज्य के रूप में ही लोग सोचता है। लेकिन एक बड़े वर्ग में वहाँ चेतना जगी है कि जिस तरह से सरकार चल रही थी, जिस तरह से रह रहे थे, वो अब ठीक नहीं है। सोनार बांग्ला बनाने का समय आ गया है ताकि फिर से बंगालियों की इज्जत करें, लोग उसे जिहादी या फ्रॉड के रूप में ना देखें। इसलिए वहाँ जो एसआईआर हुआ है, 58 लाख कटा है, 1 करोड़ और कटने का संभावना एडिशनल बन रहा है। इस वजह से जो टीएमसी का घुसपैठिया वाला वोट बैंक कमज़ोर पड़ा है, लगभग ख़त्म है। इस वजह से कई जगहों पर जो मार्जिन घुसपैठिया जितवा देता था टीएमसी को, वो मार्जिन घट जाएगा, तो कई जगह पर बीजेपी को खुद एज मिल जाएगा। और इसी वजह से जिस तरह बिहार में बम्पर मेजॉरिटी आया क्योंकि वो घुसपैठिया वाला एज हटा, उसी तरह बंगाल में भी घुसपैठिया वाला एज हटा है तो बम्पर मेजॉरिटी आएगा, क्योंकि अमित शाह ने हुंकार भर दिया है और वो ममता बनर्जी पर पर्सनल टारगेट नहीं कर रहे हैं पिछली बार की तरह कि दीदी ओ दीदी, जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। इस बार भाजपा नहीं कर रही है। इस बार ममता बनर्जी को ही भाजपा ने एक तरह से खुला छूट दे दिया है। पीएम मोदी को कुछ कहो, अमित शाह को दुशासन कहो, जबकि दुशासन कौन था ये भी पता नहीं है, क्योंकि जो नमाज पढ़े उसको सनातन का क्या मालूम, बस एक राक्षस था, कुछ भी बोल जाओ। तो इसलिए बौखलाहट जो ममता बनर्जी की है वो साफ नज़र आ रहा है कि बंगाल में तो सुपड़ा साफ होगा। जिस तरह महाराष्ट्र में हुआ और जिस तरह अभी बिहार में हुआ, वही बंगाल में होने वाला है। कोई हैरानी की बात नहीं है। तो जितने भी होने वाले चुनावों की हम चर्चा किए, उन सभी में आपको एक कॉमन चीज़ लगा कि भाजपा बढ़ोतरी में है, चाहे वो मुख्य विपक्षी दल बनने तरफ हो या सरकार बनाने तरफ हो, सब जगह भाजपा एज पर है। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया के वजह से लोगों की जानकारी बढ़ रही है कि विपक्ष सेक्युलरिज्म के नाम पर, नौकरी के नाम पर, इस नाम पर, उस नाम पर आ तो जाता है, करता कुछ नहीं है, सिर्फ भाषा भाषा, जात जात, यही करते रहना है, लोगों के लिए करना कुछ नहीं है। और जहां भाजपा है वहां विकास तेजी से हो रहा है, तो लोग देख रहा है, समझ रहा है। और इसी वजह से जहां उम्मीद नहीं था कि भाजपा या उसका गठबंधन आगे भी बढ़ेगा, वो बढ़ रहा है। तो ये साफ हो जाएगा कि इस देश में आज़ादी के बाद सबसे बड़ा कोई नेता है तो वो प्रधानमंत्री मोदी है और कोई नहीं। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सारा वोट पीएम मोदी के काम के ही वजह से पड़ने वाला है, भाजपा के विचारधारा के ही वजह से पड़ने वाला है। तो इससे
जो भाजपा का ये जो तगमा है कि वो हिंदी भाषी पार्टी है, वो तो नॉर्थ साइड की पार्टी है, वो तो अगड़ी जाति की पार्टी है, ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए जो हम शुरू में कहें कि 2014 था महत्वपूर्ण साल, एक विचारधारा का शिफ्ट का साल, तो उस विचारधारा को परमानेंट मजबूती पूरे देश भर में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कितना मिलेगा, इसी साल में डिसाइड होने वाला है। इसलिए ये साल राजनीतिक हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है और भारत का राजनीतिक नक्शा बदल जाएगा इस साल में, इसकी पूरी संभावना है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और नहीं आया तो तब तक देखें जब तक पसंद ना आए, उसके बाद लाइक करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको पता चले कि कैसे साल 2026 2014 के बाद सबसे महत्वपूर्ण साल है प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी, भाजपा के लिए भी और इस देश के लिए भी, जो राजनीति की दशा और दिशा बदल कर रखने का क्षमता रखता है ये साल। और कमेंट करके ये बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और क्या राय है आपकी इस पूरे विषय पर। और सब्सक्राइब करके द अवेयर आर्मी का हिस्सा बने ताकि टॉपिक कोई भी हो, खबर कोई भी हो, सही जानकारी के साथ सही विश्लेषण यहीं जानने और समझने को मिलेगा, बाकी और कहीं नहीं। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।